हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरीके से शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग आपके एग्ज़ाम में छपने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन को देखने वाले हैं। उस डेरिवेशन का नाम है कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, या तो फिर इससे हम लोग ऐसे कहें कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में क्या संबंध होता है। तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में क्या संबंध होता है। तो आज की क्लास में हम लोग ये चीज़ को सीखने वाले हैं और ये टॉपिक ना एकदम पूरे आपके समाकलन पर चलने वाली है। मतलब केवल आपको यहाँ पे डेरिवेशन देखने को मिलेगा। बहुत ही आसान है, बस केवल आपको बने रहने की ज़रूरत है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको खुद लगने लगेगा कि हाँ डेरिवेशन है और ये तो हमारे लिए एकदम आसान की बात है। ठीक है, जब पूरा वीडियो देखेंगे ना आपको खुद लगने लगेगा और ये चीज़ लगना चाहिए। शुरू करते भाई आज की क्लास को। तो पहले हम लोग समझते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता क्या है। वर्ग माध्य मूल मान होता क्या है, निकाला कैसे जाता है तो सीखबे करेंगे, पर इसको सीख तो लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान है का। देखिए भाई, तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के प्रत्यावर्ती धारा आई हो गया, आई का वर्ग आई स्क्वायर। आई का वर्ग क्या होता है, आई स्क्वायर। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग मतलब आई स्क्वायर के माध्य, अब देखो ये आई स्क्वायर हो गया, इसके ऊपर ऐसे तिरिया लगा दोगे, इसको क्या बोलते हैं, माध्य बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को। अब इसका ऐसे वर्गमूल ले लेंगे तो क्या हो गया, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग का माध्य, माध्य के बदला हमने क्या ले लिया, वर्गमूल। और यही क्या कहलाता है, यही आपका वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। और इसको हम लोग लिखते हैं IRMS से। यही चीज़ तो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसे हम लोग IRMS से लिखते हैं। एक बार फिर समझ लो, प्रत्यावर्ती धारा हो गया I, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग हो गया, माध्य के, ये माध्य हो गया, माध्य के वर्गमूल को क्या कहते हैं, वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। और इसको हम लोग लिखते हैं IRMS से। किसे लिखते हैं हम लोग, IRMS से लिखते हैं। तो ये हमारा छोटा सा सिंबल हो गया और सिंबल के अकॉर्डिंग ये हमारी छोटी सी क्या बन गई, डिफिनीशन बन गई। उम्मीद है कि डिफिनीशन आप सभी लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया ना। अब हम लोग इसका डेरिवेशन देखने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, अब डेरिवेशन कैसे कैसे होने वाला है उसके लिए हमने आपको देखो परिभाषा पहले से लिख दिया हुआ है। और ये परिभाषा के साथ साथ हमने यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा ये भी लिख दिया हुआ है कि इसे IRMS से लिखते हैं। और IRMS बराबर करड़ी में आई स्क्वायर बार, ये करड़ी में हो गया, ठीक ना। फिर या इसको स्क्वायर कर देंगे, करड़िया को हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर कर दिया, इसको स्क्वायर करेंगे करड़ी हट जाएगी, इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे स्क्वायर आ गया। IRMS को अच्छा पढ़ते कैसे है, IRMS स्क्वायर। R मतलब रूट, M मतलब मीन, S मतलब स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। लेकिन पहले हम लोग क्या किए थे, पहले स्क्वायर किए फिर मीन लिए तब जाके रूट लिए। लेकिन इंग्लिशिया में थोड़ा उल्टे है, पहले रूट ले रहा है फिर मीन ले रहा है तब स्क्वायर कर रहा है कि नहीं। देखो पहले रूट फिर मीन तब जाके स्क्वायर। लेकिन हिंदी में कैसे है, पहले स्क्वायर करो फिर मीन लो तब जाके रूट लगा दो, वही क्या बन गया, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान बन गया। ठीक है, चले अब हम लोग इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। डेरिवेशन बहुत ही ईजी है, बस केवल आप लोग देखते रह जाओगे ना, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसका डेरिवेशन कितना आसान होने वाला है। इसका डेरिवेशन जो है कितना आसान होने वाला है। तो हमने क्या लिखा हुआ है, किसी क्षण स्मॉल t पर प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण होता है
वह क्या होता है, आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी। ये तो भाई सबको पता है कि किसी क्षण स्मॉल टी पर प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आई बराबर क्या होता है, आई जीरो साइन ओमेगा टी होता है। अब हमें एक चक्र कब होता है, जब हम लोग समय 0 से t लेते हैं। आधा चक्र कब होता है, 0 से t/2। अगला आधा चक्र कब होता है, t/2 से कैपिटल T। ये सब अगली पिछली वाली क्लास में आप सभी लोगों ने सीखा हुआ है। तो एक पूर्ण चक्र मतलब 0 से t के लिए क्या निकाल दें, आई स्क्वायर बार बराबर, इसको कैसे लिखेंगे भाई, देखो जरा, 0 से बड़का t आई स्क्वायर डी टी बटा टी। ये चीज़ पिछली वाली क्लास में हमने निकाला हुआ था ना, औसत। ये भैया मेरे क्या है, औसत तो है। कितना औसत है, 0 से t पूरा के लिए लेना है, तो 0 से t हो गया, और जितना लेते हैं उतना ही से भाग दे देते हैं, जितना लेते हैं उतना ही से भाग देते हैं। औसत सिंपल समझते हो ना भाई, 10 नंबर का औसत क्या होता है, 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं को जोड़ करके 10 से भाग दे देना। हमने कहाँ से लिया हुआ है, पूरा चक्र, ये पूरा चक्र कह सकते हो, 0 से t, और भाग्या कितना दे देंगे, 0 से t वाला, मतलब t हो गया। ठीक, चलो भाई अब देखो जरा हम लोग इसको कैसे कर देते हैं। जो 1/t निचवा है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आई स्क्वायर बार बराबर 1/t। जो निचवा t है उसको हमने 1/t लिख दिया। आगे क्या है, समाकलन, ये समाकलन का चिन्ह हो गया, 0 से बड़का t, आई का मान रख दे। आई का मान क्या है, आई जीरो साइन ओमेगा टी। तो आई का मान वहाँ रखेंगे, आई जीरो साइन ओमेगा टी। अच्छा, ये स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। जब स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, इसमें दो चीज़ है, कौन कौन, एक आई जीरो है, एक साइन ओमेगा टी है। तो ये हो जाएगा आई जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई हो तो मैं क्या कर दूँ, आपके लिए सुविधा के लिए, आपके ये देखो ऐसे यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिया। ये पूरा आई का मान हो गया, आई जीरो साइन ओमेगा टी, आगे क्या है, डी टी है। आई स्क्वायर बार बराबर 1/t, 0 से कैपिटल टी, आई जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अच्छे से पता है कि जिसके साथ टी लगा होता है, जिसके साथ डी लगा होता है, उस वही क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल देख के समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो टी लगा है वह टी किसके साथ लगा है ना, जिसके साथ डी लगा है ना, मैं क्या बोल देता हूँ यार, जिसके साथ डी लगा है वही वेरिएबल होता है। तो डी किसके साथ लगा है, टी के साथ, टी वाला वेरिएबल है। जब टी वाला वेरिएबल है तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कहाँ रहेगा, अंदरवा रहेगा। बाहरवा कौन हो जाएगा, आई जीरो स्क्वायर बाहरवा हो जाएगा। बाहर कर दो भाई, आ जाओ भाई, आई स्क्वायर आ जाओ, तुम बाहर हो जाओ, तुम्हारी अंदर कोई इज्जत पानी नहीं है। अब देखो आई स्क्वायर को हमने क्या कर दिया बाहर, आई जीरो स्क्वायर बाहर हो गया, बटा टी, 0 से कैपिटल टी, क्या बचा यहाँ पे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब देखो भाई, आपको साइन का समाकलन पता है, कास का समाकलन पता है, लेकिन साइन स्क्वायर का समाकलन नहीं पता है। हमने क्या बताया कि साइन का समाकलन पता है, कास का समाकलन पता है, लेकिन साइन स्क्वायर का समाकलन नहीं होता है। बात समझ में आ गई। साइन स्क्वायर का समाकलन का कोई सूत्र नहीं होता है। अगर सूत्र होता तो वो डायरेक्ट कहते हैं साइन स्क्वायर का समाकलन इतना, ऐसे कहते ना, लेकिन उसका समाकलन नहीं होता है। जब नहीं होता है तो क्या इसका समाकलन नहीं होगा, होगा। जरा बायो वाले थोड़ा संभल करके, समझ करके, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग धाराशाही होने वाले हो। लगभग नहीं करेगा यार ये चीज़ कैसे हो रही है, ठीक है। थोड़ा आपके लिए मैं समय दे रहा हूँ कि आपको यहाँ पे करना क्या है। हम लोग कक्षा 10 में फार्मूला, बहुत ज़बरदस्त फार्मूला पढ़े थे, कास टू थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम लोग वहाँ से कास वाला ऐसा फार्मूला लेते हैं कि जो हमारा साइन के पदों में हो। कास का फार्मूला कौन सा लेना है, जो साइन के पदों में हो। अब देखो कौन सा फार्मूला भाई, कास का फार्मूला साइन के पदों वाला। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, sin से हम लोग क्या जानते हैं, कास टू थीटा का फार्मूला साइन के पदों में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो सर हमको यहाँ पे साइन स्क्वायर का मान चाहिए कि नहीं, एकदम। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजो, 2 साइन स्क्वायर थीटा
बराबर हो जाएगा 1 माइनस कास 2 थीटा। भैया मेरे हमने किया क्या, इस माइनसवा को पूरा लेकर के यहाँ से इसको लेकर के यहाँ भेज दिया, प्लस में हो गया, इसको यहाँ भेज दिया, माइनस में हो गया। हमको क्या चाहिए, केवल साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कास 2 थीटा बटे 2। अब ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही है कि नहीं, जरा एक बार मैं नज़र तो मार लूँ। चलो भाई, थोड़ा सा 2 हल्का सा नीचे हो गया है, इतना समझ जाना, ठीक ना। ये 2 हल्का सा नीचे है, यहाँ पे 1 माइनस कास 2 थीटा अपान 2, ठीक है, ये बतनी बात। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे, 1 माइनस कास 2 थीटा अपान 2। बस ध्यान ये रखना है, थीटा का काम हमारा ओमेगा टी कर रहा है। थीटा का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, ओमेगा टी कर रहा है। अब देखो ये लाइन क्या बनेगी, ये लाइन हमारी बन जाएगी आई स्क्वायर बार पढ़ते ना, क्या हो जाएगा आई 0 स्क्वायर बटे बड़का टी, ठीक है, 0 से कैपिटल टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी बटा 2, 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी बटा 2। अगवा क्या है, अगवा डी टी है, देखो ये डी टी हो गया, ठीक। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब जब इतनी बात क्लियर हो गई तो आपको पता है कि ये 2 कांस्टेंट है, हम लोग अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ पे समाकलन हो रहा है, समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, टी के सापेक्ष कर रहे हैं। समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, टी के सापेक्ष, द्वि के सापेक्ष थोड़ी हो रहा है, द्वि हमारा कांस्टेंट है, बाहर याद हो इसको भी। चलो भाई आ जाओ, 2 आ जाओ भाई बाहर, आई स्क्वायर बार बराबर क्या हो जाएगा, आई 0 स्क्वायर अपान 2 बड़का टी, 2 बाहर हो गया, 0 से कैपिटल टी 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी डी टी। अब यहाँ पे हमें समाकलन कर, 2 पद हैं, एक पद 1 है, एक पद कास 2 ओमेगा टी है, इन दोनों पदों का हमको क्या करना है, समाकलन करना है, ठीक है। आई स्क्वायर बार बराबर आई 0 स्क्वायर अपान 2 बड़का टी, ठीक है। देखो 0 से कैपिटल टी 1 लिखते नहीं है, केवल डी टी, माइनस 0 से बड़का टी कास 2 ओमेगा टी डी टी। इतनी बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी। बस कुछ नहीं किया यार, ये समाकलन इसका भी है, ये समाकलन इसका भी है, दोनों को हमने दे दिया, दोनों को हमने क्या कर दिया, दे दिया। आई स्क्वायर बार बराबर आई 0 स्क्वायर अपान 2 कैपिटल टी। अब बताओ डी के आगे कुछ लिखा है, आप कहोगे कुछ नहीं लिखा है, तो हमने बताया है अगर डी के आगे कुछ ना लिखा हो तो उसके पिछवा वाला उसका समाकलन हो जाता है। तो यहाँ पे समाकलन हो गया स्मॉल टी, लिमिटिया क्या है 0 से बड़का टी, माइनस कास का समाकलन क्या होता है, कास का समाकलन होता है साइन, कास का समाकलन क्या होता है, साइन 2 ओमेगा टी। अगर केवल कास रहता तो यही हो जाता, लेकिन इसके साथ 2 ओमेगा टी है, तो 2 ओमेगा टी का क्या होगा, निचवा में जाकर के अवकलन हो जाएगा, और 2 ओमेगा टी का अवकलन क्या होता है, 2 ओमेगा अपान 2 ओमेगा, लिमिटिया क्या है इसकी 0 से कैपिटल टी, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब इतनी बात समझ में आ गई है तो इतनी चीज़ भाई आप लोग नोट करो, मैं साइड हो रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जगह बनाते हैं और आगे का डेरिवेशन धीरे धीरे बढ़ाते हैं। उम्मीद है कि इतना डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। दिक्कत थोड़ा सा बस यहाँ पे है कि हमको यहाँ पे माइंड में ये लेकर आना है कि ये जो साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का समाकलन ना होने की वजह से हमें साइन को कास 2 थीटा के रूप में तोड़ना पड़ा। और ये फार्मूला भाई हमने लिखा हुआ है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि कास 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हमने साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाला, उस तरीके से वैसे रखा। बाकी छोटा सा कैलकुलेशन हमने तोड़ करके कर रहा हूँ, भली से 2-3 लाइन एक्स्ट्रा क्यों ना हो जाए लेकिन समझ में आए, ठीक है। 2-3 लाइन शॉर्ट कर दें, आपको समझ में ना आए आप रट्टा मारोगे नहीं, रट्टा नहीं मरवाना है, समझ में आना है चाहिए ना। 2 लाइन एक्स्ट्रा हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इतना भाई आप लोग नोट कर लिए होगे ना। अब हम लोग देखते हैं, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। इतने को मैं मिटा करके आगे हम लोग देख रहे हैं कि इसका डेरिवेशन हम लोग आगे कैसे बढ़ाते हैं, ठीक है। डेरिवेशन कैसे बढ़ाते हैं भाई, आप लोग ध्यान से इसको केवल देखते चलो और समझते चलो। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक ना भाई। अब देखें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिमिट का मान रखते चलते हैं।
लिमिट का मान रखते चलते हैं तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर बार बराबर, आई स्क्वायर बार बराबर क्या हो जाएगा, आई जीरो स्क्वायर अपान 2 कैपिटल टी बड़का ब्रैकेट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस 1 अपान 2 ओमेगा भी बाहर आ सकते हैं। एकदम सर आप कहोगे एकदम सर बाहर आ सकते हैं, एकदम स्वतंत्र है। अच्छा वहाँ बड़ा कोष्टक लगाए हैं तो बड़ा कोष्टक ना लगाएं, मझला कोष्टक लगा दें, यह मझला कोष्टक लग गया। अब देखो क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी, ओमेगा की जगह पे मैं मान रख दूँ ओमेगा का मान 2 पाई बाई कैपिटल टी, ठीक है, इन टू स्मॉल टी की जगह पर हो जाएगा कैपिटल टी। इतनी बात सही है, स्मॉल टी की जगह पे क्या हो गया, कैपिटल टी हो गया, माइनस अब क्या करेंगे, इससे 2 ओमेगा तरह करेगा, टी की जगह पे 0 हो जाएगा, माइनस साइन 2 के बाद ओमेगा टी की जगह पे हो जाएगा 0। ये हो गया हमारा मझला कोष्टक। क्या यार मैं कितना लीता पोता क्या कर रहा हूँ यार, ये देखो चलो भाई, ये मैं कम मिटाया ना, अगर ज़्यादा मिटा दिया होता तो काम बन गया होता। चले भाई ये देखो यहाँ पे हमने 0 लगा दिया, ये मझला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक, ठीक। आई स्क्वायर बार बराबर आई जीरो स्क्वायर अपान 2 बड़का टी, ठीक है, टी माइनस 0 क्या हुआ, टी माइनस 1 अपान 2 ओमेगा, ठीक, 1 अपान 2 ओमेगा। देखो यहाँ पे टी से कैंसिल, यहाँ पे क्या हुआ, साइन एन पाई। आपको कभी पता होगा भाई साइन एन पाई का मान 0 होता है, कैसे देखो, साइन एन पाई, एन का मान अगर 1 रखो, साइन 180 अंश का मान 0, साइन अब एन पाई ने बताया ना, एन की जगह आप 1 2 3 4 5 रखते जाओ, एन पाई मतलब 1 पाई 2 पाई रखोगे 360 अंश, 3 पाई ये 4 पाई है, सबका मान 0 होता है, इसीलिए कहा जाता है साइन एन पाई बराबर 0, ठीक है, याद रख लो साइन एन पाई बराबर 0। तो यहाँ पे क्या मान मिल गया, 0। अब ये देखो 0 का गुणा करोगे 0 हो जाएगा, साइन 0 अंश का मान 0, ये पूरा मान हमें क्या मिल गया, 0। अच्छा ये देखो 0 माइनस 0 0, और 0 का गुणा 1 अपान 2 ओमेगा में, ये भी 0। लो भैया मतलब ये पूरा मनवा हमें 0 होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो ये पूरा मनवा 0 हो गया। तो हमें क्या मिल गया, आई स्क्वायर बार बराबर आई जीरो स्क्वायर अपान 2 कैपिटल टी इन टू कैपिटल टी, ठीक है। अब ये देखो कैपिटल टी शहीद हो गया, ठीक है, जब शहीद हो गया क्या मिला हमको, आई स्क्वायर बार बराबर आई जीरो स्क्वायर अपान 2, ठीक, आई जीरो स्क्वायर अपान 2। अच्छा अब इस आई स्क्वायर बार की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में हमने लिखा हुआ था ना करड़ी में आई स्क्वायर बार बराबर, या उससे पहले आई आर एम एस, तो आई आर एम एस स्क्वायर की जगह पे हमने इतना लिखा हुआ था। अब इतनी जगह के यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई आर एम एस स्क्वायर बराबर आई जीरो स्क्वायर अपान 2, आई जीरो स्क्वायर अपान 2। तो आई आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा, आई आर एम एस बराबर, इधर घटिया 2 है इधर जाएगा, क्या बनेगा, कड़ी बनेगा, गजब, कड़ी में आई जीरो स्क्वायर अपान 2। अब आपको अच्छे से पता है कि करड़ी के अंदर जो 2 घात के रूप में रहता है तो बाहर हो जाता है, और जो बेचारा 2 घात के रूप में नहीं रहता है ना, वो तो उसकी तहस नहस हो जाती है, करड़िए में रह जाता है, ठीक है, तहस नहस मतलब उसके लाठी डंडा नहीं पड़ता है। तो आई आर एम एस बराबर करड़ी में स्क्वायर के रूप में है, जोड़ा के रूप में है, बाहर हो जाएगा, आई जीरो, नीचे वहाँ देखो जोड़ा के रूप में नहीं था बेचारा, वही सही रहेगा, वही सही रह गया ये, ठीक ना। तो ये हमारा सूत्र मिल गया, और इसी सूत्र को हम लोग क्या कहते हैं, इसी सूत्र को हम लोग कहते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा की, ठीक ना, प्रत्यावर्ती धारा जो है उसके वर्ग माध्य मूल मान और आई जीरो का है शिखर मान, वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में यही क्या है, संबंध है। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में ये संबंध है, और ये संबंध आपको बढ़िया से याद होना चाहिए, क्योंकि इस पे हम लोग ना जाने कितने न्यूमेरिकल को टपकाने वाले हैं, ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल लगेंगे इस पर। आई आर एम एस बराबर आई जीरो अपान रूट 2, इसी प्रकार क्या सर बताने वाले हैं, देख लो भाई, इसी प्रकार क्या होने वाला है, समझ गए होगे। इसी प्रकार वी आर एम एस बराबर वी जीरो बड़का वी जीरो ना, वी जीरो अपान रूट 2। अब वी जीरो क्या है, वी जीरो प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है,
ठीक है। और VRMS क्या है, वर्ग माध्य मूल मान है, वर्ग माध्य मूल मान है किसका, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का, ठीक ना। तो ये रहा। अच्छा इसमें देखो आगे आपको ये भी लिख देता है कि इसका जो मान हो जाता है 0.707 I0 और इसका मान लिख देता है 0.707 V0। तो अगर ये याद है तो कोई बात, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, ठीक ना। कहने का मतलब ये है कि 1/√2 का जो मनवा होता है इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.707, ठीक है। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो ये तो चीज़ियाँ आपको याद होना चाहिए। कौन सी चीज़ियाँ, ये वाला कि IRMS बराबर I0/√2, VRMS बराबर V0/√2, ठीक ना। तो आज की क्लास में ये हमने क्या सीख लिया कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहो, या तो फिर कहें हम लोग प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध। ये डेरिवेशन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आपने देख भी लिया, ठीक है, लंबा सा कैलकुलेशन है, समाकलन है। अगर एक बार में नहीं समझ में आया है तो इसको वीडियो को आप लोग 2 बार में 3 बार में देखिए, तब भी अगर नहीं समझ में आया तो भैया कमेंट बॉक्स आप ही के लिए खुला है ना, कमेंट बॉक्स में फिर से मेंशन करना। एक बार इस वीडियो को मैं फिर से बनाऊंगा आपके लिए, अगली वाली वीडियो जो बनाऊंगा उसमें मैं इसको फिर से आपको रिपीट करूंगा, देखो ये चीज़ कैसे कैसे आया हुआ है, ठीक है। लेकिन इतने में खुद समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा भाई कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी दिल की बात हमारे तक पहुँचाइए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार टॉपिक के साथ, और ये चैप्टर आपके लिए ऐसे ही मिलता जुलता रहेगा, ठीक है। सब टॉपिक हम लोग ऐसे शानदार जानदार तरीके से पढ़ते रहेंगे और आप लोग धुआंधार तरीके से पढ़ते रहिए और ढेर सारी इस चैप्टर के मेकर लगाएंगे ना, मज़ा दिला देंगे आपको। आप कहोगे हाँ सर मज़ा आ रहा है तब प्रत्यावर्ती धारा को पढ़ने में, ठीक है। चलिए भाई चलते, फिर आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई खूब शानदार जानदार तरीके से करते रहें और अपने स्वास्थ्य का बढ़िया से ध्यान रखें, क्योंकि जितने स्वस्थ रहोगे ना उतने मस्त रहोगे, ठीक है। स्वस्थ भी रहना है, मस्त भी रहना है, पढ़ाई लिखाई को ज़बरदस्त तरीके से करते रहना है। चलिए फिर चलते सबको, बाय बाय।